भगवान शंकर का नाम रख लिया इन्होंने। वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर शंकर जी आते हैं, मेरी शंकर जी की शक्ति है। ये सब फ्रॉड है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। 5 स्टार होटल के टक्कर के आश्रम बना रखे हैं। यदि भक्त पूजनीय नहीं तो भगवान पूजनीय नहीं हो सकता। अरे भाई, आप तो भगवान के दर्शन करते, भगवान की पूजन करिए। इन्होंने तो इन्हीं को भगवान बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करौली बाबा को तो आप सभी बखूबी जानते होंगे, जहां उनको चुनौती देने वाले डॉक्टर को पिटवाने को लेकर वे सुर्खियों में आए थे। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की है, जिनसे पुलिस जल्द ही पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि पीड़ित ने बाबा और उनके सेवादारों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक बाबा होने के बाद हिंसा को बढ़ावा देना कितना सही है। इन्हीं सवालों को लेकर सौगन टीवी की टीम जनता के बीच पहुंची और जाना क्या है जनता की राय। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो। करौली धाम जी जो है बाबा, ये इनकी क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या कहना है? करौली जिन्होंने अपना नाम करौली शंकर रख रखा है, संतोष सिंह भदौरिया जी पूर्व में ये किसान मोर्चा के नेता थे और कई आपराधिक मामले आज से नहीं, इनके सन 1990 से चले आ रहे हैं। एनआईसी तक इनके ऊपर लग चुकी थी। एक मर्डर का भी मुकदमा इनके ऊपर लगा हुआ था। उसके बाद ये इधर 6 सालों में करौली शंकर हो गए और भगवान शंकर का नाम रख लिया इन्होंने। वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर शंकर जी आते हैं, मेरी शंकर जी की शक्ति है। शंकर जी तो अघोर थे, तो आप अघोर की तरह रहिए, जंगलों में रहिए, जाके जंगलों में इलाज कीजिए लोगों का, ना कि रहन सहन अय्यासी से। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आश्रम बनाने से शंकर नहीं हो सकते। शंकर अघोर थे जो वन में रहा करते थे। इसी पे रामचंद्र जी की जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसमें जब सबरी जी को वो नव भक्ति के ज्ञान देते हैं, वो महत्वपूर्ण वो पढ़ें कि भक्ति में शक्ति कितनी होती है। वो भक्ति नहीं है। और बाकी जो अभी डॉक्टरों वाला मैटर बया था बिदनू थाने में, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अगर भक्त आपका जैसा भी है, संत के पास अगर आप संत हैं तो भक्त चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास आ रहा हो, अगर आपका भक्त गलत भी है तो संत को शांत होना चाहिए, उसको क्षमा दान देना चाहिए, ना कि उसको मरवाना चाहिए। क्योंकि आपराधिक मामले थे और संत हमेशा शांत होता है, आपराधिक नहीं होता है। तो बाकी कानून का विषय है, अदालत का विषय है। इनको क्या होता है, सजा होती है कि माफ किए जाते हैं, ये प्रभु की इच्छा, ये भोलेनाथ जाने। आनंदेश्वर बाबा, अगर इनके ऊपर शंकर जी आते तो मैं तो एक ही राय दूंगा। मैं भोलेनाथ का डेली का भक्त हूँ, परमठ का। एक ही सलाह देता हूँ कि अगर आपको भक्तों को सही करना है तो आपको जंगल में रहना होगा, और ये 2.5 लाख और 1.5 लाख के जो आप इलाज करते हो तो इसको आपको फ्री में करना होगा। यही मेरी निवेदन है उनसे, करौली सरकार जो रखे हैं संतोष सिंह भदौरिया जी से। ये सब फ्रॉड है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसमें 2.5 लाख रुपए हवन क्या चार्ज है, ये बताइए, ये क्या करते हैं सब पैसा, कहाँ जनता में लगा रहे हैं पैसा। तो ये कोई बाबा नहीं है, सब फर्जी बाबा है। ये सब ढोंग करते हैं, पब्लिक को बनाने का काम कर रहे हैं। अपना पर्चा दे रहा है पंडित निर्मल दीक्षित, दुर्गा मंदिर दबौली। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप संत हैं तो आपके दरबार में आने वाला प्रत्येक भक्त आपके लिए पूजनीय है। क्योंकि यदि भक्त पूजनीय नहीं तो भगवान पूजनीय नहीं हो सकता। तो आपको भक्त को आपके लिए पूजनीय है, आपको उसके ऊपर ऐसे वार नहीं करना चाहिए। यदि कोई त्रुटि किसी से हो गई तो समझाने के तरीके हैं, और मैं तो इसको पाखंड ही कहूँगा। अगर आप भगवान को चैलेंज करते हैं, आप अपने आप को स्वयं शंकर जी बताते हैं, तो आप मेरे दृष्टिकोण में पाखंड ही कर रहे हैं। क्योंकि शंकर भगवान सिर्फ एक हैं और शंकर भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। अब इन्होंने 2.5 लाख रुपए हवन का कर दिया, डॉक्टर को मारा था, क्या कहना है इस पर? क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और बढ़नी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये संतत्व के तौर तरीकों में रहकर पर्दे के पीछे कुछ और काम करते हैं, तो मुझे ऐसा ही कहना है कि इसकी जांच की जाए और स्पष्ट रूप से जांच की जाए। यदि ये दोषी पाए जाएं तो इन्हें सजा दी जाए, और यदि ये दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। कुल मिलाकर बात यहाँ धर्म के मान सम्मान की है, और धर्म के मान सम्मान को बचाना हमारे देश के कानून का नियम है। मैं कानपुर विश्वविद्यालय का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य हूँ बीजेपी का।
ये करौली धाम की आजकल क्या क्या कहना है? देखिए, एक करौली धाम ही नहीं, हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में जो बाबाओं का ये मकर जाल फैला हुआ है, कुल मिलाकर इसमें इन बाबाओं से ज्यादा दोषी हम और आप और हमारी जनता है, जो इन चीजों को समझती ही नहीं है। इनके झूठे, एक वो है, कोई बाबा पहले आया करते थे जो कृपा बरसाते थे कि समोसा चटनी खा लो, निर्मल बाबा, वो समोसा चटनी खिलाते थे। एक आसाराम थे, वो अपनी जगह पे हैं जहाँ जाना चाहिए था। और ऐसे आज की तारीख में ये इससे बड़ा कोई व्यापारी नहीं बचा है, ना कोई टैक्स है, ना कोई इन पकड़ बाबाओं है। पे नकेल लगने लग इन पे नकेल, भाई साहब दिक्कत ये है कि हमारी आपकी पढ़ी लिखी जनता एक जमाने में तो अनपढ़ हुआ करती, जो आज पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों से ज्यादा गंवारपन का काम कर रही है। जो इन बाबाओं के झूठे फरेब, अरे भाई आपको भगवान के दर्शन करने, भगवान की पूजन करिए। इन्होंने तो इन्हीं को भगवान बना दिया है। आसाराम जेल में उनकी आरती लोग आज भी उतार रहे हैं सड़कों पे ले लेके। एक वो कोई है, क्या नाम, उनका नाम ध्यान से उतर रहा है अभी रिसेंटली, जो बालाजी के नाम पे आते हैं, पर्ची निकालते हैं, क्या नाम उनका है, बागेश्वर धाम। वहाँ इस समय लोगों को बड़ी श्रद्धा से दिक्कत नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा भगवान पे रखो, विश्वास पे रखो, अपने कर्मों पे भी तो ध्यान दो। उनकी पर्ची निकली, उन्होंने कहा तो उनका क्या क्या कितनी बदतमीजी तक करते हैं। कोई राम रहीम है, कोई आशाराम है। आखिर इतने बाबाओं की संख्या काहे बढ़ गई? आप अपने घर में अपनी बहू को प्रताड़ित करके जाके वहाँ पे नाच रही हो, जय भगवान जय राधे कैसे कर रही हो, आप अच्छी बहू, अच्छी सास बन नहीं पा रही हो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाके। ये एक नहीं, हर एक की समस्या है। हम भी मंदिर आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं, ईश्वर के दर्शन किए, यहाँ के पुजारी का भी सम्मान है, लेकिन भगवान के चक्कर में पड़े, बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। नहीं। बाबा, देखिए एक बात है, बाबा बचे कितने हैं? बाबा तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कहते हैं कि धन दौलत छोड़ के मेरे पास चले आओ। अब खुद इनके अरबों खरबों के ये बने हुए हैं, जो जिसको बोलते हैं ये लोग, क्या मठ आश्रम बोलते हैं, 5 स्टार होटल के टक्कर के आश्रम बना रखे हैं। मैं वृंदावन खुद 2 साल रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ क्या क्या होते हैं। बहुत इन लोगों की क्या कहा जाए, क्योंकि अपने धर्म की बात है, कहेंगे कुछ लोगों को बहुत खराब लगेगा, कुछ को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन खराब ज्यादा को लगेगा। कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। कभी एक चंद्रा स्वामी हुआ करते थे, आज इतने स्वामी हैं जो चंद्रा स्वामी जैसों को खरीद ले। क्या कहा जाए, सब प्रभु की कृपा है। प्रभु का नाम लो, प्रभु पर भरोसा रखो। करने वाले वो हैं, कराने वाले वो। ये सब नाटकी है। तो देखा आपने आखिर क्या थी जनता की राय। ऐसे ही कुछ और वीडियो के लिए सौगंध टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।